अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज नंबर 4.6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.6 में स्टार्ट में ये टॉपिक है कि रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो टू रूट्स आते होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो टू सॉल्यूशंस आते होते हैं, उन टू सॉल्यूशंस के दरमियान क्या रिलेशन है। जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं उसके टू आंसर्स आते होते हैं, टू आंसर्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने 4.1 में सॉल्व किए हैं काफ़ी सारी। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक और दो टू आंसर्स आते होते हैं। वैसे ये बात है कि जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही आंसर होते हैं। इसी तरह डिग्री 3 की जो इक्वेशन होती है उसके 3 आंसर होते हैं। खैर अभी हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस शेप की होती है, इसकी डिग्री 2 होती है। इसलिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं इसके टू आंसर्स आते होते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू आंसर्स होते हैं उन दो जो बोथ आंसर्स हैं उनमें उनके जो बोथ आंसर्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, या उनको रूट्स बोल सकते हैं। उन रूट्स के दरमियान क्या रिलेशन है वो हम देखने लगे हैं। तो हमने लिखा इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर दी टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। अगर पेपर में ये डेफिनेशन भी आ जाए डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो लिखेंगे एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, लिख के आगे ये वाली इक्वेशन विद कंडीशन दिस कोफिशिएंट ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। तो अगर ए अल्फ़ा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं या सॉल्यूशंस हैं तो सम ऑफ रूट्स इज़ गिवन बाई। तो ये जो रूट्स हैं ना अल्फ़ा और बीटा, अगर इनका सम बनाए, सम कैसे बनता है? ऐड करने से। इसके जो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, अगर इनको ऐड कर दें, इसके दोनों रूट्स अल्फ़ा और बीटा को ऐड कर दें तो इसका आंसर आता होता है माइनस बी ओवर ए। ये बी क्या है, ये ए क्या है? बी है एक्स पावर वन वाली टर्म का कोफिशिएंट, वो न्यूमिनेटर में लगाना है, डिवाइडेड बाई स्केयर वाली टर्म का कोफिशिएंट जो है वो डिनोमिनेटर में लगाना है। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बोथ रूट्स के सम्स का आंसर। क्या फार्मूला होता है? माइनस बी ओवर ए। और फिर एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का भी इसी तरह से फार्मूला होता है। अगर अल्फ़ा और बीटा ही इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो इनका अगर प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट कैसे बनता है? मल्टीप्लाई करने से। अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर बनता है सी ओवर ए, सी ओवर ए। अच्छा, प्रोडक्ट वर्ड पी से है तो प्रोडक्ट को जनरली पी से डिनोट किया जाता है, और सम वर्ड एस से है तो सम के लिए कैपिटल एस भी यूज़ किया जाता है। 4.6 में ये चीज़ें अगेन एंड अगेन यूज़ होने वाली हैं, इन्हें याद करना है। क्या याद करना है? अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके कोई रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, उस अल्फ़ा और बीटा को अगर हम ऐड कर दें तो आंसर आता होता है माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए। और अगर उन रूट्स को मल्टीप्लाई कर दें, अल्फ़ा मल्टीप्लाई पे बीटा बनाए तो आंसर आता होता है सी ओवर ए। सम को कैपिटल एस से भी डिनोट किया जाता है, प्रोडक्ट को कैपिटल पी से भी। अच्छा, याद रहे सम में माइनस का साइन है, सम के फार्मूला में माइनस का साइन है, प्रोडक्ट के फार्मूला में माइनस का साइन कोई नहीं है, प्लस है। तो एस का फार्मूला बना माइनस पी ओवर ए और पी का फार्मूला बना सी ओवर ए। इन चीज़ों से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.6 हम। एक्सरसाइज 4.6 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस क्या है इस एक्सरसाइज में, और लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये एक क्लियरली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि हमें गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है और बोल रहा है कि अगर अल्फ़ा और बीटा, इफ़ का वर्ड है, अल्फ़ा और बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हों तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड करें 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की। अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके टू रूट्स होने हैं तो वो उसने हमें दिए अल्फ़ा बीटा। इसको हम सॉल्व करके वैसे फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन उसने अल्फ़ा बीटा की शेप में दिए तो हम अल्फ़ा बीटा ही लेकर चले गए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले समझना होता है, स्टेटमेंट समझ आएगी तो पता लगेगा कि क्या करना है और फिर ही सॉल्यूशन समझ आएगा। तो इस स्टेटमेंट में ये बताया हुआ है कि ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हों तो आप लोग वैल्यू फाइंड करें 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की। अच्छा, सबसे पहले जो एक इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है, और गिवन है कि अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं, हमें ये गिवन है कि अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हम अल्फ़ा और बीटा को लेके सम ऑफ रूट्स बना सकते हैं। अभी हमने फार्मूला देखा है, सम ऑफ रूट्स का हमने फार्मूला लिखा वो होता है माइनस बी ओवर ए। ये बेसिक फार्मूला लिखा जो अभी देख के आए हैं, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी ओवर ए होता है। ये लिख लिया, पहले इस तरह से लिखा, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी ओवर ए लिखा। फिर सम का वर्ड हटा के
जो रूट्स हैं उनको ऐड करके लिख लिया। सम का मतलब प्लस ही है ना, तो जो दो रूट्स दिए हुए हैं उनको हमने प्लस करके लिख लिया। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू बी ओवर ए, तो फार्मूला है ना, इसमें जो हमारी इक्वेशन है उसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। याद रहे कि इस इन फार्मूलाज में ए बी सी क्या है, ए स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट, बी पावर 1 वाली टर्म का कोफिशिएंट और सी कांस्टेंट टर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो अभी हमें बी चाहिए, बी पावर 1 वाली टर्म का कोफिशिएंट होता है, यानी कि सेंटर वाली टर्म का कोफिशिएंट -2 है। एक माइनस इस फार्मूले में ऑलरेडी ये एज इट इज़ आएगा। जब बी की वैल्यू पुट कर रहे हैं, बी खुद -2 है, तो बी की जगह पे -2 पुट किया, दो साइन इकट्ठे होकर ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे, डिवाइडेड बाई ए भी पुट करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए क्या होता है, स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट। तो स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, वो हमने ए की जगह पे पुट कर दिया। तो इसको सॉल्व करें, ये 2/3 होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बनी 2/3, इसको हमने क्वेश्चन 1 का नंबर दे दिया। ये हमने बना लिया अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स का फार्मूला यूज़ करते हुए। फिर एक बनाना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वही फार्मूला जो अभी हम देख के आए हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है सी ओवर ए। इसे याद करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है सी ओवर ए। ये हमने लिखा। फिर प्रोडक्ट वर्ड की जगह पे प्रोडक्ट बना के लिख लिया। हमें रूट्स गिवन है, हमें गिवन है कि अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं। तो अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट का क्या मतलब है, अल्फ़ा और बीटा के प्रोडक्ट का क्या मतलब है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा लिखना है, इक्वल टू सी ओवर ए। तो फार्मूला लिखा हुआ है ना, इसमें अपनी इक्वेशन की वैल्यूज़ पुट करनी है। अभी सी हमारा 4 है, ए हमारा 3 है, तो ये 4/3 बन जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3, इसको इक्वेशन 1 बोला है। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/3, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 बोला है। इन टू वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यूज़ करते हुए और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू यूज़ करते हुए हमने वैल्यू फाइंड करनी है 1/अल्फ़ा स्क्वायर + 1/बीटा स्क्वायर की। अब ये क्वेश्चन की मेन स्टेटमेंट थी ना कि अल्फ़ा और बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हों तो सम चीज़ों की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो जो मेन स्टेटमेंट है ये इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स के लिए है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2/3 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 4/3 तमाम पार्ट्स में यूज़ होने वाली है। बाकी पार्ट्स में चेंज होते रहेंगे। पार्ट 1 में है कि 1/अल्फ़ा स्क्वायर + 1/बीटा स्क्वायर की हमने वैल्यू बतानी है और उसके लिए हम ये वैल्यूज़ यूज़ करने वाले हैं। तो नाउ अब हम इस तरफ आने वाले हैं कि 1/अल्फ़ा स्क्वायर + 1/बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी। उसको हमने ले लिया। अब जो भी गिवन होगा ना, जैसा कि अभी 1/अल्फ़ा स्क्वायर + 1/बीटा स्क्वायर है, उसको सॉल्व करके उसको कन्वर्ट कर लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में, चूँकि हमें इन दो चीज़ों के वैल्यूज़ पता है। तो अभी जैसा कि 1/अल्फ़ा स्क्वायर + 1/बीटा स्क्वायर है, इसका सबसे पहले एलसीएम लिया जा सकता था। फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं, एलसीएम ले लिया। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा, तो 1 की जगह पे बीटा स्क्वायर आ जाएगा, इस सेकंड वाले 1 की जगह पे अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। फिर इनको ऑर्डर से लिख लिया, बीटा स्क्वायर + अल्फ़ा स्क्वायर है ना न्यूमिनेटर में, इसको ऑर्डर में ले आए, अल्फ़ा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर लिखा, डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब न्यूमिनेटर में आ गया है अल्फ़ा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर। ये है अल्फ़ा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा सिंगल की वैल्यू है। ये स्क्वायर्स ख़त्म होने चाहिए, क्या बताया, हमारे पास सिर्फ ये दो वैल्यूज़ हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो अल्फ़ा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर को ना इनमें कन्वर्ट करेंगे, फिर वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब यूज़ होंगे अलजेब्रिक फार्मूलाज। ये एक बेसिक फार्मूला होता है a + b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। इस फार्मूला में से a² + b² की वैल्यू चाहिए अभी हमें। इसमें से a² + b² की वैल्यू निकालनी हो तो 2ab वाली टर्म लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी, इधर ऐड हो रही है, लेफ़्ट साइड पे आगे माइनस हो जाएगी, a² + b² राइट साइड पे रह जाएगा। यानी कि a² + b² की क्या वैल्यू बनेगी, a + b होल स्क्वायर - 2ab। तो अल्फ़ा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर की जगह पे ये वाली वैल्यू, ये जो फार्मूला ए बी में लिखा हुआ है, इसको इधर अल्फ़ा और बीटा में लिखने लगे हैं। a² + b² की क्या वैल्यू है, a + b होल स्क्वायर - 2ab। तो अल्फ़ा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर की क्या वैल्यू बन जाएगी, अल्फ़ा + बीटा होल स्क्वायर - 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर की जगह ये हमने वैल्यू लिखी है यूजिंग दिस फार्मूला। वजह क्या थी, ये स्क्वायर्स ख़त्म हो, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा बन जाए। तो ये जब फार्मूला हमने यूज़ करके वैल्यूज़ पुट की तो अब हमारे सारे मकसद पूरे हो गए हैं। उसकी जगह पे जो हमने लिखा है उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा ही बना हुआ है। डिनोमिनेटर में दिस अगेन एज इट इज़। फिर मज़ीद ये है कि डिनोमिनेटर में भी ये जो अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा पे बीटा पे स्क्वायर अलग अलग है, इसको कॉमन लें, सिंपल अल्फ़ा इंटू बीटा बने। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन में पावर सिंपल तरीके से कॉमन ली जा सकती है, इस स्क्वायर को कॉमन ले लेके। ये वाले जो स्क्वायर्स हैं ये इस तरह तो कॉमन ही लिए जा सकते थे ना, ये तो ऐड हो रहे हैं। ये
कोई फार्मूला यूज़ होना था तो हमने फार्मूला यूज़ किया है। मल्टीप्लिकेशन में अगर दोनों चीज़ों के ऊपर ए की पावर है तो इसको सिंपल तरीके से कॉमन लिया जा सकता है। इसको सिंपल तरीके से कॉमन ले लिया और बाकी वैल्यूज़ पुट किया। न्यूमरेटर में अल्फा प्लस बीटा बन चुका है, उसकी वैल्यू हमारे पास 2/3 की जगह पे पुट कर दिया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास 4/3 हमने इसकी जगह पे पुट कर दिया। डिनोमिनेटर में इसके कॉमन ले लिया, फिर अल्फा इंटू बीटा बन गया। डिनोमिनेटर में इसकी भी वैल्यू 4/3 इसकी जगह पे पुट कर दिया। होल स्क्वायर एज इट इज आएगा। न्यूमरेटर में ये वाली सब्ट्रैक्शन करने के लिए एलसीएम ले लिया। डिनोमिनेटर में ये वाला स्क्वायर ओपन किया, 16/9 हो जाएगा। न्यूमिनेटर में रह जाता है -20/9, डिनोमिनेटर में आ जाता है 61। डबल फ्रैक्शन है, दोनों के डिनोमिनेटर से सेम है। ये 9 कैंसिल हो जाएंगे, -20/16 बचेगा। तो 4 से कैंसिल होकर -5/4 रह जाएंगे। तो क्या लेकर चले थे, 1/α² + 1/β²। आंसर आया है -5/4।